अच्छा, तो ये बात तो हम करते ही रहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टिकट के प्राइसेस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कितने बड़े हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, रेसलमेनिया 37 से रेसलमेनिया 41 तक, और यहाँ पे $170, ये एवरेज टिकट की प्राइस की बात हो रही है। मतलब कि एवरेज का मतलब सिंपल ऐसा कि जितने भी टिकट के जो प्राइस है, मतलब सब सब मिला के जितनी अटेंडेंस आई, जितने पैसे बने, उसका एवरेज निकाला जाता है। तो $170 ये था रेसलमेनिया 37 में। 38 में ये 135 हुआ, उसके बाद ये 169 हुआ, और फिर रेसलमेनिया 40 से आप सीधा देख सकते हो क्या ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। फिर आता है $341, और उसके बाद $635। अब रेसलमेनिया 42 की कहानी तो मैंने आपको बताई थी कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार अपने जो, मतलब मैं ये सुन रहा था भाई, $33 मिलियन, समझ रहे हो, $33 मिलियन, इतना जितने में 3 से 4 साल का रोमन रेंज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3-4 सालों का। तो सोचो उतने पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के टिकट्स बेच के कमा रही है। ये सिर्फ गेट की बात हो रही है, और सिर्फ मतलब इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि ये जो फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ देखने जाते थे वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान है इस चीज़ को लेकर कि जो टिकट के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। इस जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसका सोर्स देखो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ब्रॉक लेसनर के एलिमिनेशन चेंबर से पहले मंडे नाइट रॉ में आने को लेकर स्पेकुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि करंट प्लान ये है कि जिस टाइम पर एक सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस कर रहा होगा, ब्रॉक लेसनर उसके बीच में आके घुस जाएगा, और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्री करेगा एलिमिनेशन चेंबर में। और फिर साथ में जैसे हमने ये भी सुना था कि ऐसे जोड़ के बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर और एले नाइट का मैच होगा एट रेसलमेनिया। और अगर आप देखोगे तो एले नाइट का जो एक स्पॉट है वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए सिक्योर है। तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्या ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली। लेकिन एक सोचने वाली बात सिर्फ यहाँ पे इतनी सी है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी, कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर से पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए ब्रॉक लेसनर को बुक करती है तो इस बात के बहुत सारे मतलब बन सकते हैं। बाकी ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ब्रॉक लेसनर वर्सेस एले नाइट भी है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर भी है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी भी है। एले नाइट को मैं सबसे नीचे रखूंगा, और शायद ओबा फेमी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, और मिड में हाँ फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर वाला मैच। अगर आपको पिक करना होता तो फिर आप कौन सा मैच पिक करते? बट मैं ये भी चाहता हूँ साथ में कि ब्रॉक लेसनर की बुकिंग तगड़ी होनी चाहिए भाई, क्योंकि वो तगड़ा बंदा है और वो तगड़ा दिखना भी चाहिए। बैड बनी और लोगन पॉल के बारे में पिछले कुछ टाइम से हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तो भाई अब खुद लोगन पॉल ने इसके बारे में कॉमेंट कर दिया है, और वो कहते भी हैं कि हाँ भैया बातचीत डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय चल रही है मेरे और बैड बनी के मैच के लिए। उन्होंने एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कहाँ पे कब कैसे, लेकिन अब इतना एटलीस्ट हमें पता चल गया है कि यस डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में ये वाला मैच है, और ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कैसे बना सकती है। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई तो छोड़ो, जैसे अभी नेटफ्लिक्स पर भी वन ऑफ मैचेस होते हैं, फाइट्स होती हैं, उस तरीके से भी इस मैच को बिल्ड किया जा सकता है। तो सोचो भाई ये तो एक अपने आप में अलग इवेंट बन सकता है, और अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांच के अंदर आए तो फिर सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी ये कितनी ज़्यादा जो आइज़ हैं, जो एक्सपोजर है वो लाने वाली बात हो सकती है। और वैसे भी बैड बनी और लोगन पॉल की वजह से बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को जाने हैं, समझे हैं। कुछ लोग कैजुअल ऑडियंस भी बने हैं, कुछ लोग रेगुलर व्यूअर भी बने हैं। मतलब आप क्रिटिसिज्म दे सकते हो लोगन पॉल को अलग अलग उनकी चीज़ों के लिए, लेकिन भाई जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को इस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, और इसलिए शायद वो समझते हैं कि हाँ ये अपने आप में आगे चल के एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को करवाना चाहे। स्पेशली जब बात आती है बड़े मैच की तो दिमाग में हमारा नाम आता है रेसलमेनिया। क्रिस जेरिको के बारे में भी पिछले कुछ टाइम से हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से हमने नहीं करी। तो भाई अभी फाइटफुल ने जेरिको के बारे में ये बात बोली है कि स्टिल वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस डेट तक है, तो अब तक वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो भाई बात अब और डिटेल सामने आई है कि एक ब्रेक लिया था क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फ्रीज कर दिया था। मतलब आप जैसे सिंपल है समझो कि जैसे जो डेट्स हैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐड हो जाती हैं, तो उस टाइम के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज था तो फिर उसकी डेट अगर जनवरी के फर्स्ट मंथ तक थी, तो अगर बंदा 7-8 महीने के लिए गायब रहा है तो वो 7-8 महीने फिर उसमें ऐड हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी बताई होगी कभी ना कभी तो चैनल पे, आई एम श्योर। तो यही सिचुएशन इस समय क्रिस जेरिको के साथ है, और इसीलिए वो स्टिल जो है ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ हैं। तो अब तो मतलब पता नहीं अब इस चीज़ को किस तरीके से देखें,
जैसे हम लोग रॉयल रंबल में उनके सरप्राइज रिटर्न की बात कर रहे थे, फिर रेसलमेनिया में उनका पॉसिबली किससे मैच हो सकता है, फिर मंडे नाइट रॉ के लिए तो इतने तगड़े रूमर्स आए थे कि भैया क्रिस जेरिको आने ही वाला है, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग थी। वो तो अब तभी पता चलेगा जब क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे और फिर सामने आती है बात कि अच्छा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी थी क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेके आने की। ड्रू मैकिंटायर के ट्वीट्स के बारे में बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये फोटो पोस्ट की है। सिंपल सा कैप्शन है, दी ओनली रियल चैंपियन। और भाई क्या लग रहा है यार इसमें ड्रू मैकिंटायर। आप सिर्फ मतलब ये होता है कि वो जो कैजुअल ऑडियंस है, वो जो ग्लोबल नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है, तो आपको ऐसा एक फिगर चाहिए होता है जो कि लग ही एक्शन फिगर रहा है यहाँ पे। अगर आप ड्रू मैकिंटायर को देखोगे तो ये तो सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए था ड्रू मैकिंटायर को। और सोशल मीडिया पोस्ट की बात चल रही है भाई, तो साशा बैंक्स ने एक फ़ोटो पोस्ट करी है 5 दिन पहले ही मेरे को, अभी मैंने अपने डीएम में देखा, बहुत सारे लोगों ने भेजी हुई थी। और यहाँ पे कह रहे थे भैया जरा इसका म्यूज़िक सुनना, उन्होंने क्या लगाया है। तो ये म्यूज़िक वही है जो कि पागल टाइटल के नाम से है, और स्पेशली हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया में ही फेमस है ये बार नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में नहीं बाहर भी फेमस है। तो वो पैट कमिंस का वो जो अपना उनका थीम है जिस पे एडिट वगैरह बनते थे, वो वाला जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो लोग फिर कह रहे हो भाई, मतलब इसमें मैंने देखा भी कमेंट में जाके कि पैट कमिंस की जो जीआईएफ है उसको पोस्ट किया। तो ये देखो, पता नहीं साशा बैंक्स को कहाँ से पसंद आ गया। लोग दीप जंडू लिख रहे हैं, अरे भैया ग्लोबल बंदा हो गया, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। तो मेरे को शेयर किया किसी ने डीएम में, तो मैंने सोचा फिर आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट की। तो भाई 4 स्पॉट्स हमारे सामने कंफर्म हो चुके हैं, जो कि एले नाइट, रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और जवॉन है। अब बचते हैं यहाँ पर 6 नाम, क्योंकि अभी आपको पता है नेक्स्ट मैच होने वाला है कार्मेलो हेस वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस टिक विलियम्स। इनमें से एक बंदा जाएगा और उसके बाद फिर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे ओसो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में। अगर यहाँ पे प्रिडिक्ट करें तो भाई आई थिंक ब्रॉन्सन रीड का स्पॉट बनना थोड़ा सेंसिबल लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद जे ओसो और जिमी ओसो को अब टैग टीम में रख रही है, तो उनके जीतने का क्या फ़ायदा। बट अगैन ये तो गोल्डन बॉय है, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी कार्मेलो हेस, डेमन प्रीस्ट और टिक विलियम्स के मैच में, क्योंकि कार्मेलो हेस के पास में चैंपियनशिप है ऑलरेडी, और डेमन प्रीस्ट तो भैया आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उनके ऊपर गिव अप भी कर चुकी है। तो अगर नई अपॉर्चुनिटी देनी है तो वो नाम ट्रिक विलियम्स का हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टार पावर तो मैं इसमें बोलूँगा कि ऐसे है नहीं, लेकिन हाँ नए उभरते सितारे हैं। और रैंडी ओटन, एले नाइट, ये वाले कोडी रोड्स, ये वाले नाम हैं। तो हाँ फिर आप बोल सकते हो कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करी है। बट इस मैच का आउटकम क्या होता है भाई, वो बहुत तगड़ा आउटरेज लेके आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि कोडी रोड्स के चांसेस अच्छे खासे इस मैच को जीतने में। तो अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच आ जाता है तो भाई फिर तो आपको पता है सिचुएशन क्या होगी। अब तो भाई सोशल मीडिया पे भी मैं नहीं देख रहा कि लोग कोडी रोड्स को डिफेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली उनकी बुकिंग की वजह से। एक वो टाइम था जब वी वांट कोडी हुआ था, और अब लोग बोल रहे भाई ये कोडी रोड्स सारे सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना कि नेटफ्लिक्स के ऊपर ही एक वन ऑफ टाइप का इवेंट, तो भाई एक मैच, एक एमएमए फाइट, सॉरी मैच नहीं, एक एमएमए फाइट आने वाली है 16 मई को। और इसको भी बहुत ही लार्जर स्केल पर प्रमोट किया जाने वाला है। बहुत अच्छे बाइज ये नेटफ्लिक्स के लिए लेके आने वाला है, क्योंकि ये जो फाइट होगी वो है रोंडा राउजी और जीना करानो के बीच में। तो ये आपको पता है अपने टाइम, मतलब इनको तो आप लेजेंड बोल सकते हो एमएमए का। उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा एमएमए में फीमेल्स नहीं होती थी, तो उस टाइम पे जीना का नेम था। फिर हमने रोंडा राउजी को भी देखा कैसे उन्होंने ये जो विमेंस डिवीज़न बोलेंगे, हाँ यूएफसी का भी, उसमें कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल किया था। कितने सारे जो उन्होंने चैंपियनशिप है वो जीती, मतलब कितने ज़्यादा उनका जो विनिंग रिकॉर्ड है एमएमए के अंदर वो अच्छा रहा, यूएफसी के अंदर अच्छा रहा। तो ये 16 मई को होने वाला है, तो अभी इसको हाइप कर रहे हैं। अब लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये बोल के भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भैया ये तो पुरानी लोगों को क्या तुम लेके आ रहे हो, तो सिर्फ तुम्हारा मार्केट करने के लिए। बट अगेन अब आप इन चीज़ों से भी यूज़ टू हो जाओ कि ऐसे पुराने बड़े बड़े नेम्स, जैसे आप सिंपल देखो, जैसे सऊदी अरेबिया वाले लोग डिमांड करते हैं ना पुराने लेजेंड्स की, तो आप कुछ सिमिलर फैशन में इसको देख सकते हो। तो रोंडा राउजी आने वाली हैं अब दोबारा से लेकिन वो एक स्क्वाड सर्कल के अंदर नहीं होने वाला, वो होने वाला है ऑक्टागोन में। तो अभी तो वैसे बहुत टाइम की बात है, बट हाँ देखना जैसे जैसे इवेंट क्लोज आएगा आप इसके अराउंड बहुत ज़्यादा जो हाइप है वो भी फील करने वाले हो। अब बात करते हैं रेसलमेनिया के मैच के बारे में। तो देखो हर साल जब भी रेसलमेनिया होती है तो हमेशा एक मैच से उस रेसलमेनिया को याद किया जाता है। जैसे पहले तो जो मेन इवेंट होता था रेसलमेनिया का उससे याद किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि 2 मेन इवेंट्स होते हैं तो उसके बावजूद भी कोई एक मैच होता है जिससे हाँ उसे याद रखा जाता है।
पिछले साल की रेसलमेनिया को थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन मान सकता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे वो ट्रिपल थ्रेट रोमन रेंस सेथ और पंक वाला मैच था, उसकी भी हाइप थी, और क्योंकि जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया मैच था तो उसकी भी हाइप थी। तो इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई वो किस एक मैच के ऊपर रेसलमेनिया को बिल्ड करने वाली है। तो एट दिस पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो मैच है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का, यानी कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे हाई प्रोफाइल मैच है इस साल की रेसलमेनिया के लिए। तब तक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई और ऐसा बहुत कुछ अलग मार्केटिंग के लिए अपनी या फिर अपनी अच्छी टिकट सेल्स के लिए कोई एक बहुत बोल्ड मूव नहीं करने वाले। अब मैं आपको यहाँ पे नकली में कोई हाइप नहीं देना चाह रहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जितना मैं फील कर पा रहा हूँ, कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी आने वाले इस रोड टू रेसलमेनिया में कुछ एक बहुत बड़ा मूव पुल कर सकती है। क्योंकि आप सोचो लास्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर में जब टिकट सेल्स अच्छी नहीं हुई थी तो उन्होंने रॉक को बुला लिया था, और अब तो जग जाहिर हो चुका है, वो मल्टी डिपार्टमेंट वाली मीटिंग के बीच में हुई है। तो भैया थोड़ा बहुत पैनिक वाला माहौल तो है, और ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बटन को दबाती है, जो कि उनके लिए अच्छी खासी हाइप जनरेट करता है। और इसी से रिलेटेड है हमारी अगली स्टोरी। और जैसा हमने कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा कि वो जो एक मिस्ट्री बॉक्स है, वो जो मिस्ट्री क्रेट है, वो निकल के आ गई। और भाई किसी ने क्या मस्त कमेंट किया था कल की, नहीं तो मास्क मैन के बारे में किया था कि अगर इंडिया में होता डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो तो कल ही पता चल जाता कि मास्क मैन कौन है, लोगों से पकड़ के निकाल देते। फिर किसी ने एक ये भी कमेंट किया था, ये थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं है इस चीज़ से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की उसने फुल फॉर्म लिखी थी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, नहीं वर्ल्ड रेसलिंग माई एंटरटेनमेंट। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है ट्रिपल एच। और देख के ऐसे ही लग रहा है कि भैया उनको अपना जिसमें मज़ा आ रहा है आजकल वो कर रहे हैं। हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, लेकिन इस मिस्ट्री बॉक्स की बात करते हैं भाई। तो इसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गई है, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ करी भी थी कि भैया एक टॉकिंग पॉइंट उनको दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे नेम्स जो कि रेडी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए, उनके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने आपको याद होगा एडब्ल्यू के सुपरस्टार हैं डैन हाउजन, हाँ उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि थोड़े ईविल लेकिन एक नाइस गाय की तरह है, वैसा वाला कुछ। बैड बनी का भी यहाँ पे नाम ले रहे हैं, क्रिस जेरिको का भी नेम ले रहे हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़ इस वाली स्टोरी से जो रिलेटेड हो सकती है वो है ड्वेन द रॉक जॉनसन का नेम। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद एक बहुत ही अलग सा मूव पुल करने वाली है, तो क्या पता वो इसी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो। क्योंकि आपको याद है लास्ट ईयर भी एलिमिनेशन चेंबर ही था जब हमने रॉक की इन्वॉल्वमेंट देखी थी। और मे बी मतलब ये सिंपल जो चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही है वो ऐसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इसको किसी एक बहुत बड़ी स्टोरी से लिंक कर सकती है। वही वाला मूव जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोड टू रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी कुछ ऐसा आंधी तूफान मचाना है, तो शायद ये मिस्ट्री बॉक्स वाली स्टोरी लाइन उस चीज़ में हेल्प कर सकती है। बट अगेन कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि शायद हो सकता है ये बिल्कुल एक मार्केटिंग वाला मूव हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई की अच्छी स्टोरी लाइन का इस चीज़ से कोई भी लिंक ना हो। देखो दोनों वे में हो सकता है, बस अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था कि कितनी सारी जो मिस्ट्री वाली स्टोरी है वो चल रही है, जैसे एल ग्रांडे वाली मिस्ट्री स्टोरी चल रही है, दूसरा मास्क मैन वाली चल रही है, और अभी ये मिस्ट्री क्रेट मिस्ट्री जो बॉक्स है उसकी स्टोरी लाइन होने वाली है। आपकी अगर कोई स्पेकुलेशन है इस क्रेट से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट देने दोनों में मिल जाएगा। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है, तो आप आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आंख बंद करके भी नहीं, उसका लेबल जाके आप पढ़ सकते हो। आरपंत वाला कोड यूज़ कर लो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए, और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।